नमस्कार, मैं विक्रम सिंह और WDA सोल्जर्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस लेक्चर की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्रेन। ब्रेन मतलब ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम आज बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जहां से वन लाइनर और सबसे इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। आपके आर्मी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है वहाँ आपके क्वेश्चन बनेंगे, ट्रेडमैन में जो होता है वहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका रिलेशन किससे है। यहाँ से वाई ग्रुप एग्जामिनेशन में बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन के मिड ब्रेन के पार्ट क्या होते हैं या ये किसका भाग है, यहाँ से तो इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी जितने आपके और भी डिफेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहां से ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसको किस तरीके से आप स्टडी करोगे, कितना स्टडी करोगे, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को मिस मत करिए, लास्ट तक देखिए और आपको पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका वेट लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है, 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। उसके बाद हम इसके 3 पार्ट के बारे में बात करें जो आपको याद रखना है इसमें कि पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मींस होता है अग्र मस्तिष्क, इसको कहते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं फोर ब्रेन, जो कि होता है आपका अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट होता है आपका मिड ब्रेन जिसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और अगला होता है आपका हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। जो आपका फोर ब्रेन होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट पार्ट का मतलब कि पूरे ब्रेन का 2/3 या 2/3 जो है वो कवर करता है क्या आपका ये फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, तो हम कहेंगे उसे फोर ब्रेन या फिर अग्र मस्तिष्क कहेंगे उसे। अग्र मस्तिष्क जो आपका फोर ब्रेन होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है आपका सेरेब्रम जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, दूसरा होता है आपका डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन जो होता है ये इसका दूसरा पार्ट होता है। प्रमस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करना। मतलब ये कि सेरेब्रम का मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना, मतलब सूचनाओं का संग्रह करना होता है उसका। जो आपका डायनसेफेलॉन होता है, तो डायनसेफेलॉन जो होता है वो 2 पार्ट में आता है। पहला होता है आपका थैलमस और नेक्स्ट आपका होता है हाइपोथैलमस। थैलमस से यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में बनेंगे। पूछ लेगा आपसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और क्या कहते हैं इनका जो होता है वो केंद्र क्या होता है या इनका सेंटर क्या होता है या पेन का सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो आप कहोगे दर्द, ताप या दाब का जो सेंटर होता है मेन वो आपका होता है कौन सा? थैलमस होता है। यहां से एक क्वेश्चन बनना तय है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। अगला होता है आपका हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस के बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला आपका स्पीच होता है, इसमें बॉडी बैलेंस करना, स्पीच बॉडी बैलेंस करना आपका होता है। ठीक है, स्लीपिंग जो होता है आपका, स्ट्रेस हार्मोन्स का जो नियंत्रण होता है। ठीक है, भूख हो गया आपका, प्यास हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। तो ये जो भाषण, शरीर संतुलन, लिंग व्यवहार और निद्रा, तनाव, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये किसके होते हैं? हाइपोथैलमस के होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से क्वेश्चंस इतने टाइप के बन सकते हैं कि आपसे कह देगा कि प्यार और घृणा का केंद्र क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां से बना। आपसे बोलेगा कि तनाव का केंद्र क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन बना आपका। नेक्स्ट पूछेगा कि भाषण, स्पीच जो होता है वो किसके माध्यम से या उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसका भी इन सारे सवालों का जो जवाब हुआ वो आपका कौन सा हो गया? हाइपोथैलमस, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। अब हम दूसरा बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो जो आपका मिड ब्रेन होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क और इसके जो होता है वो 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिया। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका सेरेब्रल पेट्रिकल होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट इसके होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉर्पोरा होता है ये होता है क्योंकि ये आपके विजन और हियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। कोई ऐसा ईयर नहीं जाता है चाहे आपके जितने भी डिफेंस सोल्जर ग्रेड के एग्जामिनेशन होते हैं वहां से मिड ब्रेन से क्वेश्चंस बनते ना हो, और यहां से तो बहुत ज्यादा बनते हैं कि विजन और हियरिंग पूछ लेगा, दृष्टि का केंद्र क्या होता है या फिर श्रवण शक्ति का केंद्र क्या होता है, विजन का केंद्र क्या
क्या होता है, हियरिंग का केंद्र क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं जो कि अपकमिंग आने वाले। अगला हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में भी जो होता है वो दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरेबेलम, ठीक है। दूसरा होता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा। तो दो पार्ट इसके होते हैं। जो आपका सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम इसका काम होता है जो आपके इंटरनल ईयर होता है, मतलब जो आंतरिक कान होता है उसको बैलेंस करना, मतलब आंतरिक कान के माध्यम से हमारी बॉडी को बैलेंस करता है वो। तो ये इसका हो गया। और जब बॉडी बैलेंस होगी तो पूरा पूरा जो आपका शरीर है वो भी क्या होगा, एक प्रॉपर फंक्शन करेगा उसका। नेक्स्ट होता है जितनी आपकी ऐच्छिक गतियां होती हैं, ठीक है। तो ऐच्छिक गतियां जितनी सारी होती उन सबको क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। कौन, सेरेबेलम आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम मेडुला ऑब्लिगाटा की। तो मेडुला ऑब्लिगाटा जो आपका ब्लड प्रेशर होता है जिसको कहते हैं हम क्या, रुधिर दाब, धड़कन आपकी होती है, हार्ट बीट जिसे कहते हैं, और जो आपका सलाइवा का सिक्रेशन होता है, मतलब लार का जो स्राव होता है, उन सबको ये मैनेज करता है या फिर इसको कंट्रोल करता है। कौन सा आपका, मेडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है मेरुदंड, या फिर इसे कहते हैं हम हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। ये भी जो होता है वो बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रेन से इसका रिलेशन जो होता है, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिल करके जो है हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, और जितनी भी हमारे एक्शंस होते हैं उन सब एक्शंस को क्या करते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर जो है ये लंबी होती है। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है कि 31st पेयर जो आपकी होती है वो इसमें आपके स्पाइनल नर्व्स जितनी होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। अगला इसमें अगर बात करें कि मेरुदंड जो होता है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो करता क्या है, तो जितने भी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं या प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। अगला क्या करता है कि जितने इंपल्सेस होते हैं, इंपल्सेस का मतलब संवेदनाएं, संवेदनाओं का मतलब होता है कि जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो काम करता है तो उसमें क्या होता है कि जो इंपल्सेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उन इंपल्सेस को जो होता है वो ईयर जो है वो ब्रेन तक लेके जाता है और एक संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। तो इनको तेज करते हैं। इसमें याद रखना है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है या इस जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बहुत फास्ट होती है। बहुत फास्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने अगर टच किया या फिर आपको अगर किसी ने पिन जो है वो चुभो दी तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है किसी ने पिन चुभोई। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो इनर मैटर होता है वो ग्रे होता है और जो इसका आउटर मैटर होता है वो व्हाइट होता है यहाँ पर। तो ये आपके एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं, बस आपको सिर्फ एक बार याद रखना है कि ग्रे मैटर इनर होता है और व्हाइट मैटर जो होता है वो आउटर होता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ऐसे एक्शन होते हैं जिनका हमारे बॉडी या फिर जिनका हमारे ब्रेन पर जो है वो नियंत्रण नहीं होता है उनका, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शंस जिसमें क्या होगा कि ब्रेन जो होता है आपका वो नॉट कंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अगला होता है कि ये स्वायत्त क्रियाएं होती हैं। स्वायत्त क्रियाओं का मतलब होता है ये अपने आप क्रियाएं होती हैं, इनमें किसी दूसरे की जरूरत या फिर जो होता है कोई दूसरी चीज इनसे नहीं करवाती है। तो ये आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो आपके आई रिफ्लेक्शन से भी संबंधित है कि मतलब जैसे पलक झपकना हो गया आपका, तो पलक झपकना हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया आपका पलक झपकना, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो सलाइवा एक्शन होता है, जो अपने आप सलाइवा जो लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार का सिक्रेशन या फिर लार का श्रावण होता है वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसके अलावा उबासी लेना हो गया, खांसना हो गया, छींकना हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं जिनका ह्यूमन ब्रेन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट मैंने आपको बताया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ मैंने दो चीजें, आपको ब्रेन बताया और नेक्स्ट आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड बताया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए जो अगले लेक्चर्स में हम कवर कर देंगे आपके। बाकी जितनी भी डिटेल स्टडी आपको इसके करनी है उसके लिए आपको क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और बिल्कुल जो फुल्ली मटेरियल है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।